एमसीडी चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस पार्टी भी तैयारियों में जुट गई है। सर, दिल्ली इलेक्शन की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, जिस तरह से इलेक्शन की घोषणा हुई, घोषणा हालांकि पहले समय पे चुनाव होते तो अभी दिल्ली की स्थिति है वो अलग होती। जो दिल्ली के अंदर हालात व्याप्त है, खासतौर से जो प्रदूषण है, गंदगी, उस पर बहुत राजनीति उन्होंने की जो जवाबदेही थी। सो चुनाव टालने के लिए, हार टालने के लिए भाजपा ने जिस तरह से दोषपूर्ण परिसीमन थोपा था, उसके लिए हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोर्ट में। लेकिन अब इन घोषणाओं के बाद कहना चाहता हूँ, कोर्ट से बड़ी एक अदालत है, वो जनता की अदालत है। जनता की अदालत में हम जाएंगे, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के जाएंगे। हम प्रश्न पूछेंगे आम आदमी पार्टी से भी, प्रश्न पूछेंगे हम भाजपा से भी, क्यों ऐसी दिल्ली बन गई जो शीलाजी और कांग्रेस की दिल्ली होती थी, उस दिल्ली को इन्होंने क्यों बर्बाद कर दिया। जहां एक तरफ इन्होंने बर्बाद किया तो वहीं हम अपने इस विजन के साथ कहना चाहते हैं, उस दिल्ली को हम वापस बनाएंगे। हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम जवाब देंगे बाद में। लेकिन यहाँ ना सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, जवाबदेही है तो जवाब नहीं दिया जाता। तो स्वाभाविक सी बात है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी उतरेगी, जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर के उतरेगी और प्रश्न पूछे जाएंगे। दलित विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन पे पूछा जाएगा, लोकतंत्र की हत्या पे पूछा जाएगा, दंगों पे पूछा जाएगा, CNRC पे पूछा जाएगा क्यों इस बार पूर्वांचल का एक महापर्व क्यों नहीं मना पाया, क्यों बेरोजगारी पर आज ये सरकार चुप है, प्रदूषण पे सवाल पूछे जाएंगे। और ये तमाम जो बातें, जो मुद्दे हैं, वो दिल्ली की जनता के जुड़े मुद्दे हैं। तो इस पर कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमारे उम्मीदवार तैयार हैं, हमारे वो सवाल तैयार हैं जो सवाल इन लोगों से पूछे जाएंगे। सर, परिसीमन को लेकर के दिल्ली कांग्रेस अदालत का रुख की है, अब उसको लेकर के अब किस तरीके से आगे तैयार है? देखिए, परिसीमन जो है वो एक दलित विरोधी और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन है और अपनी हार को जीत में बदलने की एक साजिश है। तो उसके खिलाफ हम कानूनन कोर्ट में है, उसकी तारीख 14 दिसंबर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये जो जनता की अदालत है, ये कहीं बड़ी अदालत है और इसमें जो मुद्दे होंगे वो जनता के होंगे, जो मैंने अभी गिनाए। वो मुद्दे होंगे जो सीधे तौर पर जनता के सवाल है, वो सवाल हम पूछेंगे और अभी पूछ भी रहे हैं। हमने इन सोई हुई सरकारों को जगाया है, कोरोना काल में जगाया, जब दिल्ली जल रही थी तब भी हमने इनको आगाह किया था। हम लोग आग बुझाने का काम कर रहे थे, आग लगाने का काम कर रहे थे। तो उन तमाम बातों पे हम जाएंगे। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे, उनकी आवाज बने और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कांग्रेस और शीलाजी की दिल्ली को वापस लाना है तो वो लोग कांग्रेस को अपना आशीर्वाद और वोट देंगे। किस तरीके से पहले दिल्ली से कांग्रेस गई, उसके बाद केंद्र से गई, अब एमसीडी में पहले ही नहीं है, तो कितनी आश्वस्त है कांग्रेस इस एमसीडी चुनाव में? मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। 8 साल अरविंद को दिए, 15 साल भाजपा को दिए और 8 साल से मोदी जी की। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। 8 साल अरविंद को दिए, 15 साल भाजपा को दिए और 8 साल से मोदी जी केंद्र में। आज युवा परेशान है, दलित परेशान है, माइनॉरिटी के अंदर एक डर है, दिल्ली की आबो हवा खराब है, दिल्ली की पहचान खो गई। दिल्ली के अंदर प्रतिदिन 3 माइनर बच्चों के साथ रेप के केस रजिस्टर्ड होते हैं, खुलेआम चेन स्नैचिंग होती है, गाड़ी छीनी जाती है, अपराध इतना बढ़ चुका है, गंदगी के ढेर, बड़े बड़े पहाड़ दिल्ली के चारों तरफ हैं। इनके जवाब कौन देगा? एक फेलियर है। और आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम पंजाब में पराली संभालने में नाकाम साबित हुए, तो इस्तीफा दीजिए। ये नाकामी केवल अरविंद की नहीं, भाजपा की है। तो इन तमाम बातों पर हम लोग जाएंगे। कांग्रेस के, जैसे मैंने कहा, उम्मीदवारों के आवेदन, 1000 से ज्यादा आवेदन हमारे ऑफिस में मिले हैं। हमारे पास उम्मीदवार है, हमारे पास संगठन है और हमारा जो कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, 15 साल शीलाजी का इतिहास है जो हमने दिल्ली को दिया, उन तमाम बातों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरेगी। फर्रुखाबाद के कमालगंज में खाटू श्याम जी की